हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। आज हम सीखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? वेव ऑप्टिक्स में हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? वी विल बी गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस वीडियो। दिस इज द इमेज ऑफ द साइंटिस्ट थॉमस यंग, जिन्होंने ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझ तो आ गया, यंग इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है और हमें कंक्लूड करके बताया है कि व्हाट वाज हिज रिजल्ट। अब यहाँ पर सेंटर में टर्म है डबल स्लिट। व्हाट एक्चुअली इट मीन्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं स्लिट को। स्लिट बेसिकली एक नैरो ओपनिंग को कहते हैं, नैरो ओपनिंग को कहते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये दो हमारे पास क्या है, एक तरीके से स्क्रीन है जहां पर सेंटर पर नैरो ओपनिंग दिख रही है आपको। इस नैरो ओपनिंग, दिस नैरो ओपनिंग इज रेफर टू एज अ स्लिट। अब यहां पर लिखा हुआ है डबल स्लिट, तो हम यहां पर दो स्लिट्स को यूज करेंगे। डबल स्लिट्स का मतलब क्या हुआ? हम यहां पर टू नैरो ओपनिंग्स को पढ़ेंगे। टू नैरो ओपनिंग्स, तो टू नैरो ओपनिंग्स को अगर हमें प्लॉट करना हुआ तो एक इस तरीके से बनेगा, देखो एक ये, दूसरा ये। देखो यहाँ पे दो ओपनिंग आ गई। जहां पर आपके पास दो ओपनिंग देखने के लिए मिल जाए, दिस इज डबल स्लिट। तो अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर दो स्लिट्स को यूज किया गया है, जहां पर दो जगह पे नैरो ओपनिंग देखने के लिए मिला है। एंड वी विल सी दिस हाउ द पैटर्न्स आर बीइंग फॉर्म्ड, व्हाट इज द स्क्रीन, व्हाट इज स्लिट, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल। ओके, नाउ अब जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, सो व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट? हम यहाँ पर दो पैरेलल और बहुत क्लोज स्लिट्स लेते हैं। स्लिट्स का नाम S1 और S2 रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमारे पास ये स्लिट्स थी, ये नैरो ओपनिंग थी, इसका नाम S1 और नीचे वाले का नाम S2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों बिहेव करते हैं एज अ कोहेरेंट सोर्स। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंट सोर्स के तरह बिहेव करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डार्क और ब्राइट बैंड्स, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न्स को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स को समझ लेते हैं क्या होता है कोहेरेंट सोर्स। वैसे तो हम इसे एक्चुअल डिटेल में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कब होगा फॉर द केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको बता देता हूँ। कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ओके, कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी, जो चेंज नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, जो कांस्टेंट होगा, विच डज नॉट वेरी एट अ गिवन प्लेस विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसका यहाँ पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इट कैन बी अचीव्ड बाय कोहेरेंट सोर्सेज। आप कैसे बना सकते हैं? इट कैन बी अचीव्ड बाय सेम फ्रीक्वेंसी लेनी है आपने टू सोर्सेज की, ऑफ टू सोर्सेज। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेज है, लेट अस कंसीडर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ω1 और ω2 सेम होनी चाहिए। तो उसे हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, जिसका क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब यहाँ पर प्रोड्यूस करता है ये पैटर्न जहाँ पर डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो बैंड्स होते हैं इन्हें हम फ्रिंजेस भी कह सकते हैं, फ्रिंजेस, ओके। तो अब मैं आपको एक सिमुलेशन परफॉर्म करके बताता हूं, जहां पर आप देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में वर्क करता कैसे है, क्या ये एक्सपेरिमेंट था।
बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर स्कीमेटिक व्यू बता देता हूँ, इसका स्कीमेटिक व्यू कि किस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे कि एक्सपेरिमेंट किस सेटअप जो है किस तरीके से हमको दिखता है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है हम यहाँ कहीं पे सोर्स लेंगे जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये सोर्स है दिस इज ऑब्वियसली लाइट ऑफ सिंगल कलर हम लेंगे। तो सिंगल कलर का मतलब क्या हुआ? सिंगल कलर का मतलब हुआ ये मोनोक्रोमेटिक नेचर का है। ओके, नाउ दिस इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब मान लो जो सोर्स है उससे जो रेज निकल रही हैं कुछ इस तरीके से निकली। अब हम नहीं चाहेंगे कि जो रेज निकली हैं वो ऐसे डाइवर्ज हो, हम चाहते हैं कि वो सीधी पड़े हमारी स्लिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक लेंस को यूज करते हैं विच इज ऑब्वियसली अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगा तो ये क्या करेगा, एकदम सीधा इसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, इस तरीके से बेंड करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये चला गया। नाउ अब हम यहाँ पे स्लिट की स्क्रीन रखेंगे। लेट मी मेक अ डायग्राम जहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो स्लिट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। कुछ इस तरीके से हमने स्लिट्स को प्लॉट कर दिया। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस वन, लेट मी चेंज द कलर। ओके, दिस वन, जो यहाँ पर ये पोर्शन आपको दिख रहा है दिस एंड दिस वन, ये क्या है, बेसिकली स्लिट्स है। तो इस स्लिट्स का नाम मैं क्या बोल सकता हूँ, S1 और S2 से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दिस इज S1 एंड दिस इज S2। आई वुड रिप्रेजेंट इट एज फॉलोज S1 और S2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि S1 कहाँ पे है और S2 कहाँ पर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे एक्ट करेगा उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो स्क्रीन है वहां पर हमें ये स्लिट्स जो पैटर्न्स है यहाँ पर जो स्क्रीन हमने बनाई, लेट अस सपोज यहाँ पर हमने क्या प्लॉट किया, एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट किया है। जो ये स्क्रीन है यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न्स मिलेंगे या फ्रिंजेस मिलेंगे या बैंड्स टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये फ्रिंजेस देखने के लिए मिलेंगे या बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से कुछ कलर्ड होंगे तो उन्हें हम ब्राइट बैंड्स बोलेंगे और जो अनकलर्ड होंगे उन्हें हम डार्क बैंड से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ होगा क्या, जो ये है स्लिट से जब लाइट पास होती है तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से वो स्क्रीन में बैंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्कीमेटिक व्यू जो है सिमुलेशन के थ्रू बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये सिमुलेशंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीसेट दिस, और यहाँ पर मैं देखो डबल स्लिट, टू स्लिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, नाउ जो लेफ्ट साइड में आप लाइट जनरेटर जहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, अ सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स है यहाँ पर, अगर ये सीधी इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें यहाँ पे लेंसेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हुआ है। अब यहाँ पर जो स्लिट्स है, लेट अस कंसीडर टू स्लिट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ओपनिंग्स आपको देखने के लिए मिल गई हैं। अब स्लिट्स लगाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया लाइट जनरेटर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस को बता रहा है। कुछ इस तरीके का आप पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। बट हम जब स्क्रीन पर देखेंगे, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में क्या होगा, लेट मी डू इट अगेन ताकि आपको ये एक्चुअल में समझ में आए। अगर मैं स्क्रीन और टू स्लिट्स को यूज करता हूँ, लेट अस सी हाउ इट फॉर्म्स द बैंड्स। ये बैंड्स किस तरीके से बनाएगा उस चीज को हम देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके के बैंड्स को डेवलप कर रहा है। सो दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। अब
मैं इस इमेज को लेकर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपको पैटर्न्स देखने के लिए मिला है, दिस पैटर्न्स व्हाट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया है कि हमने ये किस तरीके से बनाया है। ओके, जस्ट मिनट, आई वुड जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and I would just copy and paste it in this. Now जो हमने यहाँ पर ये डेवलप किया है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस एक्ट्स एज अ सोर्स, ये क्या है, सोर्स है। ओके, यहाँ पर आपको स्लिट्स देखने के लिए मिला है, ये अंदर दीज आर स्लिट्स S1 एंड S2, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ S1 एंड S2। ओके, अब ये जो है यहाँ पर दिस इज द स्क्रीन, और स्क्रीन में आपको एक डार्क और ब्राइट पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट, ब्राइट बैंड, और जो ये डार्क वाला पोर्शन है दिस इज व्हाट, डार्क बैंड। तो यहाँ पर दो तरीके की बैंड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, वन इज डार्क, वन इज ब्राइट बैंड। तो दो तरीके के आपको यहाँ पे बैंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इन्हीं बैंड्स को हम फ्रिंजेस भी कहते हैं, तो हम ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब जब हम यहाँ पर इस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो जो फ्रिंज पैटर्न डेवलप हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली, जो फ्रिंज पैटर्न डेवलप हुआ है, फ्रिंज पैटर्न, तो इसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल गए या बैंड्स मिल गए। ये आपको क्या शो करता है, इट शोज दैट लाइट हैज़ अ वेव नेचर। लाइट के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं क्योंकि ये वेव जैसे स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। दिस इज एग्जैक्टली द वेवलेट्स और द वेव फ्रंट्स। तो यहाँ पर वेव नेचर को ये शो कर रहा है। ओके, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस जो फॉर्म हुई हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये क्या है, रिजल्ट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स। और जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस डेवलप हुई हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये बैंड्स प्रोड्यूस देखने के लिए मिल रहे हैं। दिस इज द रिजल्ट जो यंग्स डबल ने हमें बताया। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ध्यान से सुनिएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस जो रहता है, पाथ डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, वो कैसा रहेगा, 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा, या मैं शॉर्ट में इसे n लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, और n जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4, इस तरीके का कोई भी एक नेचुरल और होल नंबर हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, जो पाथ डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एक्स, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर होल्ड करेगा, कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 × 1 - 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, सो इट विल बी 1/2 लैम्डा, और वी कैन सॉल्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है फॉर द सेक ऑफ कि हम किस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं इन मच मोर डिटेल। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्रॉस सेक्शनल व्यू को स्टडी करते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ध्यान से समझना
क्रॉस सेक्शनल व्यू को अगर हमें स्टडी करना है तो अभी हमें ये पता चल चुका है, लेट मी मेक इट स्ट्रेट, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है स्लिट्स जनरेट हो रही हैं, स्लिट्स हैं S1 स्लिट एंड S2 स्लिट विच इज़ जस्ट व्हाट, नैरो ओपनिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दिस इज व्हाट नैरो ओपनिंग लुक्स लाइक। नाउ अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नैरो ओपनिंग की, तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, जो ये स्लिट के बीच में जो गैप है ना, ये दो स्लिट के बीच में जो गैप है, दिस इज डिनोटेड बाय द स्मॉल डी। ओके, और स्लिट के सामने कहीं पर स्क्रीन प्लेस्ड है। सो अगर मैं स्क्रीन को रिप्रेजेंट करूंगा, सो दिस इज स्क्रीन, लेट अस सपोज ये हमारा क्या है, एक स्क्रीन है। लेट मी जस्ट डू इट। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से आप स्क्रीन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट द स्क्रीन। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्लिट्स है और ये यहाँ पर स्क्रीन है। ऐसे मैंने ऊपर भी बताया है, स्लिट्स है और स्क्रीन है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये स्लिट्स है, ये स्क्रीन है। ओके, तो हमारे पास ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और जो डिस्टेंस जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में, डेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल डी। आपको ये समझ में आया होगा, स्मॉल डी क्या है, स्लिट के बीच का सेपरेशन, और कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। यहां पर जो डी है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए स्मॉल डी से, और जो एम्पलीट्यूड है A1 और A2 जो होगा, एम्पलीट्यूड्स A1 और A2 इस तरीके से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं हम कि मान लो जो सोर्स से लाइट गई, ये सोर्स है, कोई ऐसे ऐसे लाइट जा रही होगी या सीधी भी जा रही होगी, तो मान लेते हैं हम कि कहीं यहाँ पर इस नैरो ओपनिंग से ऐसे कोई रे आ रहा होगा, ऐसे ही नीचे वाले से कहीं इस तरीके से रे आ रहा होगा। ओके, नाउ जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट P जहां पर कोई भी फ्रिंजेस वगैरह डेवलप होंगी। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। और जो ये P है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इट इज व्हाट, द सेंट्रल पॉइंट। ओके, दिस इज व्हाट, द सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन। नाउ अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बोथ लाइट वेव्स, जो S1P बोल रहे हो और S2P बोल रहे हो। S1P क्या है, S1P ये है स्लिट 1 से P तक का, और S2P क्या है, स्लिट 2 से P तक का डिस्टेंस। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, दे आर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस। ओके, तो S2P माइनस S1P अगर सेम है तो ये दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। जो पाथ डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली 0। तो जब पाथ डिफरेंस 0 रहता है, यहाँ ऊपर पे देखिएगा, पाथ डिफरेंस जब 0 रहता है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ये पता है ये क्या देगा आपको, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट देगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप पे ब्राइट बैंड फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जो ब्राइट जो बैंड्स फॉर्म होता है इसे हम मैक्सिमा भी बोलते हैं, और जो अगर डार्क बैंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे हम मिनिमा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं हम किस तरीके से डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से स्लिट S1 S2 है, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2। ओके, नाउ अब हमने स्क्रीन को रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से, हम ये यहाँ पर स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली वो स्क्रीन और ऑप्टिकल स्क्रीन जहाँ पर हम पैटर्न को देखेंगे। S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज डिनोटेड बाय द टर्म D। ओके, नाउ अब होगा क्या कि जो S1 है, दिस S1
से कहीं पर एक रे फॉल कर रही है, दिस इज टूवर्ड्स द पी। ओके, अगर हम सेंटर से लेके चलते हैं तो ये तो डिस्टेंस डी है, आपको ये पता है, और यहाँ पर जो पॉइंट है दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। और नीचे वाले से अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर की तरफ प्लॉट करते हुए तो ये भी इस पॉइंट पर आप आकर मीट करेगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल जनरेट करेगा दिस इज 90 डिग्री एंगल, और जो इन दोनों का जो सेंटर कुछ इस तरीके से मीट करेगा दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है। जो ऊपर में ये फॉर्म हुआ था दिस पी, ये सेंटर में फॉर्म हुआ था और सेंट्रल ब्राइट हो गया, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी अलग पॉइंट है कोई जो कि ऊपर कहीं पे फॉर्म हो रहा होगा विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद कैपिटल डी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे पाथ डिफरेंस की। ओके, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू H2P माइनस S1P। ओके, H2P माइनस S1P जो कि क्या हो सकता है, इसको आप H2 थीटा या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो जस्ट फ्रॉम द फिगर। जो पाथ डिफरेंस है उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब हमें ये पता है जो d है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द स्मॉल d। जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। सो लेट अस अज्यूम दैट जो ये कैपिटल D है ये नियरली मीटर्स में तो रहता ही है, और जो स्मॉल d है ये नियरली मिलीमीटर में रहेगा। तो अगर हम इसे 1 मीटर भी अज्यूम कर लेते हैं, इसे 1 मिलीमीटर भी अज्यूम कर लेते हैं, तो 1 मीटर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो जितनी भी ये 3 लाइंस मीट कर रही हैं, ऑल द 3 लाइंस, जो S1P है, H2P है, और जो मिडिल वाली लाइन है, मिडिल लाइन, ध्यान से देखो कौन सी 3 लाइनें दिख रही हैं, S1P, H2P और एक मिडिल वाली लाइन। तो ये 3 लाइंस जो है आर नियरली पैरेलल, हम इन्हें नियरली पैरेलल बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ इस तरीके का ये बनाया था। अगर हमारे पास इस तरीके से स्लिट्स हैं, इस तरीके से स्लिट्स हैं, ओके, और यहाँ कहीं पे स्क्रीन फॉर्म हो रहा है, तो ध्यान से देखना जो हमको डेवलप हो रहा है पैटर्न्स, वो कुछ इस तरीके से ही पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। दिस इज लाइक दिस। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद दिस लाइन। ओके, सो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है मान लेते हैं हम डेल्टा एक्स है, और जो स्लिट के बीच का सेपरेशन है दिट इज डी। तो अगर हम साइन थीटा को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, मान लेते हैं हम स्लिट को क्या कर लेते हैं पूरी कंप्लीट तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज एग्जैक्टली व्हाट, साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा, इट इज बेसिकली perpendicular upon hypotenuse. So here we can write it as delta x upon d. So delta x is equal to what, d sin theta. Delta x is what, d sin theta. आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये जनरेट किया है रिजल्ट। डेल्टा एक्स इज वॉट, डी साइन थीटा। ओके, नाउ अब यहीं से स्टार्टिंग होती है जो हमको फ्रिंजेस देखने हैं, वो फ्रिंजेस किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोल लो या फर्स्ट मैक्सिमा बोल लो, तो आपको पता है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म होगा। तो मैं डेल्टा एक्स को लैम्डा बोल सकता हूँ। अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, डी साइन थीटा, ये भी लैम्डा के बराबर होगा।
तो साइन थीटा जो होगा दिस इज व्हाट लैम्डा बाई डी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू डी, क्योंकि लैम्डा आप एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिख रहे हो। और अगर हमारे पास ऑब्वियस बात है विजिबल लाइट है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगी, यानी कि जो ये वैल्यू है 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर में होगी। और अगर हम डी को ले रहे हैं, ये हमने मिलीमीटर में लिया है, तो 1 मिलीमीटर जो रहता है इट कैन बी रेफर टू एज 10⁻³ मीटर। तो कहाँ 10⁻³ मीटर और कहाँ यहाँ पे 10⁻⁻7, तो ये वाली वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा हो गई ना, दैट इज़ वाई जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और ये जो केस है दिस इज द 95% हमको ये देखने के लिए मिलेगा, दैट्स वाई आई एम रेफरिंग हियर एट 95% केसेस। अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऑलवेज वी नीड टू चेक जो साइन थीटा है इज वेरी स्मॉल। तो हम जो साइन थीटा है इसी को टेन थीटा कह सकते हैं, टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी हमने वही किया है। अगर आप यहां पर टेन थीटा को देखते हैं, टेन थीटा इज एग्जैक्टली व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, बेस। तो हेयर द परपेंडिकुलर इज दिस डेल्टा एक्स एंड द बेस इज डी। तो साइन थीटा जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया ना टेन थीटा के, तो इसलिए हमने डेल्टा एक्स अपॉन डी को रिप्रेजेंट किया है। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर इस थीटा एंगल के लिए, एंड दिस इज व्हाट बेस। तो हमने यहां पर वही चीज रिप्रेजेंट करी। ओके, सो हम टेन थीटा को यहां पर ये कह सकते हैं लैम्डा अपॉन डी, इस रिलेशन से। जो साइन थीटा को हमने लैम्डा बाई डी बोला, तो टेन थीटा को भी हमने के लैम्डा बाई डी बोल दिया। अब यहां पर फिगर से आप देखोगे, जो हमने यहां पर ऊपर फिगर जो प्लॉट करी है इससे आप देखोगे तो क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जो y अपॉन कैपिटल डी है दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ओके, y अपॉन कैपिटल डी जो है इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। ओके, अब यहां पर आपको जो y डिस्टेंस है वो है क्या, उस चीज को समझते हैं जरा। y डिस्टेंस है क्या, तो y डिस्टेंस बेसिकली कुछ नहीं है, सेंट्रल ब्राइट से इस पॉइंट P पर जो डिस्टेंस प्लॉट हो रहा है दैट इज y। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कौन सा डिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट y डिस्टेंस। तो हम यहाँ नीचे पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं, जो हमारे पास y 1b से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो पहले सबसे पहले इसको यहां पर देखो, जो y है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, y को मैं ऐसे लिख सकता हूं डी लैम्डा अपॉन डी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, डी लैम्डा अपॉन डी। तो जो y है उसको मैंने डी लैम्डा अपॉन डी तो कह दिया, बट यहां पर मैं 1b रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ क्या कि y क्या है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं इसे, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट से इसका डिस्टेंस वगैरह जो भी है वो y1 भी है। आप यहाँ पे इजीली देख भी सकते हैं, जो हमने डायग्राम को प्लॉट किया है उसमें, जो हमने अभी डायग्राम को प्लॉट किया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है दिस इज y। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, ये तो आपने निकाल दिया फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। अगर हम यहाँ पर सेकंड ब्राइट या फिर सेकंड मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड ब्राइट और सेकंड मैक्सिमा, तो ये किस तरीके से दिखेगा। सो सेकंड, जैसे फर्स्ट ब्राइट में क्या था, डेल्टा एक्स लैम्डा के इक्वल था, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा,
ट्वाइस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ब्राइट को स्टडी कर रहे हैं. सो डेल्टा एक्स इज डी साइन थीटा इज ट्वाइस लैम्डा. सो साइन थीटा इज वॉट, ट्वाइस लैम्डा अपॉन डी. हमने ये पता कर लिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू द टेन थीटा, तो टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी. टेन थीटा क्या है, वाई अपॉन डी. टेन थीटा है क्या, वाई अपॉन डी. अब ये आया कैसे, इसको भी देख लो जरा. टेन थीटा वाई अपॉन डी, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो. अब क्या है ये ट्रायंगल, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर जो है वाई और बेस है डी, तो वाई अपॉन डी. तो टेन थीटा इज वाई अपॉन डी इज इक्वल टू वॉट, 2 लैम्डा अपॉन डी. ओके, नाउ जो यहां पर तुम्हारे पास आया है उस चीज को अब देखो. y को मैं क्या बोल सकता हूं, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी. तो इसे मैं ये नहीं लिख लूं y2b, ये सेकंड ब्राइट है, 2 लैम्डा डी अपॉन डी. ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ब्राइट आया इसमें आपने क्या लिखा, डी लैम्डा अपॉन डी. यहां पर क्या आया, इसका दुगना हो गया, 2 लैम्डा डी अपॉन डी. ओके, तो ये मेरे पास क्या आया, सेकंड ब्राइट या सेकंड मैक्सिमा आ गया. ठीक इसी तरीके से सिमिलरली हम थर्ड ब्राइट को भी डिस्कस कर सकते हैं. इट विल बी 3d लैम्डा अपॉन डी. ऐसे ही हम 4 ब्राइट को डिस्कस करेंगे, 4d लैम्डा अपॉन डी. तो मैं कह सकता हूं वाई एन ब्राइट, अगर हम nth ब्राइट या nth मैक्सिमा लेते हैं वो होगा nd लैम्डा अपॉन डी. क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 है, 4 है तो 4, 2 है तो 2, ऊपर वाले में 1 है तो यहाँ पे भी 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर n है तो दिस इज n. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर nth ब्राइट. ओके, नाउ ये तो हमने ब्राइट के बारे में बात कर दी. अब हम बात करेंगे डार्क के बारे में. सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डार्क या फिर फर्स्ट जो मिनिमा है, इसके बारे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम देखेंगे उस चीज को स्टडी करते हैं. ओके, नाउ जो हमारे पास यहाँ पर है डेल्टा एक्स, फर्स्ट मिनिमा के लिए हम लैम्डा बाई 2 लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो डेल्टा एक्स इज वॉट, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 डी. साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल हम लिख सकते हैं अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, और टेन थीटा का रिलेशन हमें अभी पता चल चुका है वाई अपॉन डी के बराबर होता है. सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी लैम्डा अपॉन ट्वाइस डी. ओके, तो ये क्या है, मैं कह सकता हूँ 1d, क्योंकि ये फर्स्ट डार्क का. अगर मैं ठीक इसी तरीके से फॉर सेकंड डार्क को डिस्कस करता हूँ, फॉर सेकंड डार्क या सेकंड मिनिमा भी कह सकता हूँ, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो थ्राइस लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि हमको पता है दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो दिस इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लैम्डा बाई ट्वाइस डी. तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, टेन थीटा भी बोल सकता हूँ 3 लैम्डा बाई ट्वाइस डी. ओके, दिस इज वॉट, वाई अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन ट्वाइस डी, और वाई की वैल्यू चाहिए तो 3 लैम्डा डी अपॉन ट्वाइस डी. तो वाई, इसको मैं सेकेंड डार्क बोल सकता हूँ, दैट इज 3 लैम्डा डी को मैं डी लैम्डा बोल रहा हूँ और नीचे ट्वाइस डी. तो वाई है क्या, वाई बेसिकली आपको पता चल चुका है कि जो डिस्टेंस है यहां पर, इस तरीके से कह सकते हो ना आप, डिस्टेंस ऑफ यहां पे सेकंड डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, तो ये है. तो सिमिलरली आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो उस चीज को देखो जरा. आप यहां पर सिमिलरली कह सकते हो कि जो 3d का आएगा वो आएगा 5d लैम्डा अपॉन ट्वाइस डी, और अगर 4d का अगर हम बोलें तो वो हो जाएगा 7d लैम्डा अपॉन ट्वाइस डी. जस्ट हम वैल्यूज रखेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट. तो हम कह सकते हैं y एंड d जो डार्क के लिए
मिलेगा 2n-1 डी लैम्डा अपॉन ट्वाइस डी। सो दिस इज द रिलेशन जो हमारे पास आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ के बारे में। फ्रिंज विड्थ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द टर्म बीटा। अब फ्रिंज विड्थ होता क्या है, सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। ओके, नाउ अगर हमारे पास ये स्क्रीन है, लेट अस कंसीडर ये स्क्रीन है, यहाँ पर दिस इज द सेंट्रल ब्राइट। ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 1D एक डार्क पैटर्न मिलेगा, फिर यहाँ पे 1 ब्राइट पैटर्न मिलेगा, फिर यहाँ पे सेकंड डार्क मिलेगा, फिर सेकंड ब्राइट मिलेगा। तो इसी ऑर्डर में चलेगा। अब इनके बीच का जो विड्थ है, मान लो जो विड्थ है उसको हमको देखना है कि 2 ब्राइट के बीच की विड्थ कितनी है या 2 डार्क के बीच की विड्थ कितनी है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, उसे हमको देखना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये इसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स डेवलप हो रहा है ना। अगर आप इमेज में भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको यही तो मिल रहा है, एक डार्क पैटर्न, ये डार्क पैटर्न है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा। इस तरीके से जो पैटर्न्स डेवलप हो रहा है, इसी चीज की तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट स्क्रीन था। अब फ्रिंज विड्थ को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ कैन बी रिटन एज डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive ब्राइट फ्रिंजेस, 2 ब्राइट फ्रिंजेस, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस। तो इसी को हम विड्थ बोल सकते हैं। ओके, विड्थ किसकी, डार्क फ्रिंज की। अगर 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का हम देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 ब्राइट फ्रिंज ये है, इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे विड्थ आपको किसकी मिल रही है, डार्क फ्रिंज की मिल रही है, नहीं मिल रही, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज आपको मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो अगर हम सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के डिस्टेंस को माइनस करते हैं, इन दोनों के ये वाला डिस्टेंस अगर हमको चाहिए कि इनकी विड्थ कितनी है, तो हम y2b माइनस y1b ही लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, y2b की वैल्यू हमें पता है 2d लैम्डा अपॉन डी, और इसका पता है आपको d लैम्डा अपॉन डी। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो, ये बीटा आ रहा है आपका विड्थ, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो d लैम्डा अपॉन डी आया। सिमिलरली अभी तो आपने ब्राइट फ्रिंजेस का देखा है, अब आप डार्क का देखो जरा। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अब यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस को देखो आप जरा। तो अगर आप यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस की स्टडी करते हो, तो डार्क फ्रिंजेस को अगर आपने देख लिया तो हम कह सकते हैं y2b माइनस y1d, 2d माइनस 1d। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस देख रहे हैं, तो दोनों के डार्क वाले नेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2d माइनस का 1d हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से जनरेट हो रहा है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है, विड्थ है किसकी, ब्राइट फ्रिंज की। तो मैं कह सकता हूँ इसे y2d को मैं कहूँगा 3d लैम्डा अपॉन 2d, और ये हो जाएगा माइनस का d लैम्डा अपॉन 2d। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पर आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑन सब्ट्रैक्शन यू विल गेट व्हाट, 2d लैम्डा अपॉन 2d। ये 2 से 2 कैंसिल करो, सो d लैम्डा अपॉन d, ये बीटा की वैल्यू आ गई, विच इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये किसकी आई है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज आई है। इस चीज को देखो जरा। अब यहां पर आप देखो, जो ये बीटा की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की आई और कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज की आई, क्या दोनों का डिस्टेंस बराबर है, क्या दोनों का डिस्टेंस बराबर है, इस चीज को देखो जरा। ये d लैम्डा बाई डी है, ये भी d लैम्डा बाई डी है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि
डी लैम्डा बाई डी जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, डी लैम्डा बाई डी, और ऐसे डी लैम्डा बाई डी इन दोनों के बीच का वो होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डी लैम्डा बाई डी किस तरीके से यहाँ पर आया है। ओके नाउ अब यहाँ पर देखो, इस चीज़ को एनालाइज करो जो मैं कह रहा हूँ। एनालाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एनालाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, इस चीज़ को समझो ज़रा। ओके नाउ अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डी लैम्डा बाई डी, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर फ्रिंज विड्थ आया है डेट इज सेम, डेट इज डी लैम्डा बाई डी। जो फ्रिंज विड्थ आया है वो सेम आया है, डेट इज डी लैम्डा बाई डी। हर केस में, चाहे ब्राइट का ले लो चाहे आप डार्क का ले लो, दोनों के केस में सेम आया है, बोथ फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। दोनों केसेस में, डार्क में भी देखो और ब्राइट में भी देखो, तो दोनों के केसेस में आपका ये कितना आया है, डी लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ, अगर डी लैम्डा बाई डी है तो देखो बीटा से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्रिंज विड्थ। कैपिटल डी से क्या आप डिनोट करते हो, डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन। लैम्डा तो आपको पता ही है, वेवलेंथ जो होगी लाइट की। और जो स्मॉल डी है, दिस इज व्हाट, स्लिट के बीच का डिफरेंस, डेट इज स्लिट डिस्टेंस या विड्थ ऑफ स्लिट। ओके, विड्थ ऑफ स्लिट भी बोल सकते हो कि स्लिट की मोटाई कितनी है। तो ये आपको पता चल चुका है कि इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न जनरेट होगा, तो डी लैम्डा बाई डी। ओके नाउ इतना अगर हमने समझ लिया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा पहले इसको एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो डेवलप हुआ है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमने ये पैटर्न्स को जनरेट किया है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट विल हेल्प योर लॉट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, दिस प्लेज अ पाइवोटल रोल इन योर एकेडमिक सक्सेस। ये आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पैटर्न को बता रहा है, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टू नो दीज पॉइंट्स इन डिटेल। अगर आप इन पॉइंट्स को स्टडी नहीं करोगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड इट विल मेक अ वेरी गैप इन योर सक्सेस। नाउ अगर आपको यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया है तो आप यहाँ पर खुद से ही इसका सिमुलेशन देख सकते हो। ये सिमुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा PHET सिमुलेशन। आप गूगल में सर्च करेंगे PHET सिमुलेशन तो आपको यहाँ पर सिमुलेशन देखने के लिए मिलेगा, और जो ये सिमुलेशन है आप इजीली यहाँ पर सर्च कर पाएंगे कि इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है, जो भी टॉपिक्स की आपको यहाँ पे सिमुलेशंस देखना है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो आप यहाँ पर एक तरीके से सिमुलेशंस को स्टडी कर पाएंगे और सिमुलेशंस को आसानी से देख सकते हैं कि हाउ द सिमुलेशन वर्क्स इन योर एकेडमिक सक्सेस। ओके, अब अगर हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करें कि जो फैक्ट सिमुलेशंस है, तो इसमें अगर आप वेव ऑप्टिक्स को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे वेव्स को जनरेट करना देख सकते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। जो अगर हम पोलराइजेशन के बारे में बात करें तो